हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और यहाँ पर रात का टाइम है और मैंने मशीन लगाई थी सुबह। तो ये वही कपड़े हैं, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था तो कपड़े सही से सूख नहीं पाए थे। कुछ सूख गए थे और कुछ गीले थे। जो कपड़े सूख गए थे वो मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं, और जो कपड़े गीले थे वो मैंने कमरे में ऐसे ही फैला दिए, क्योंकि छोटा रूम है तो कपड़े सुखाने की कहीं अच्छे तरीके से जगह नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है, पंखा और कूलर से ना रात में सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं और खाना वगैरह सब कुछ मेरा हो चुका था। तो बस ये कपड़े ही बचे थे, तो ये भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, क्योंकि सुबह को भी करने थे। और जो अब सूखे हुए थे वो मैंने अभी साथ के साथ फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। और यहाँ पर मेरे साथ में अभी भी लगे हुए हैं कपड़े फ़ोल्ड करने, लेकिन अभी से कपड़े हुए नहीं थे सही तरीके से फ़ोल्ड। मैंने उसको मना किया, तब वो हट गया मेरे पास से। और अब यहाँ पर रख दिए थे नींबू बॉयल होने के लिए। हल्की सी भाप लगाई थी नींबू में, और नींबू का बनाना था अचार। तो नीचे भिगोने में थोड़ा सा पानी और ऊपर एक छन्नी में रख दिए हैं नींबू, और इसको ढक कर रख दिया था परात से या प्लेट से, किसी चीज़ से भी। और इसमें बिल्कुल हल्की सी भाप लगाई थी, जिससे नींबू थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और ये रिता लिए हैं अब एक परात में, और इसके बाद इसको ठंडा करने के बाद काटेंगे। और अब यहाँ पर नींबू को पहले कूलर के आगे रख दिए थे, क्योंकि गर्म हो गए थे काफ़ी। और फिर इनको ठंडा करने के बाद इनको दो दो पीस में काट लिए थे, और साथ में याविम को भी पढ़ा रहे थे, क्योंकि हम लोगों का तो यही है कि हम लोग नाइट में ही इन दोनों को पढ़ा पाते हैं। पूरे दिन में तो ये ऑफिस चले जाते हैं और मेरा दुकान का रहता है। तो बस अब इसके बाद ये नींबू का अचार भी बना देंगे। और अब इन्होंने यहाँ पर गैस पर रख दी थी कढ़ाई, और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, और उसमें ऐड किया है थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा जीरा, और उसमें 3 या 4 हरी मिर्च डाली थी काट के। और इसके बाद डाल दिए हैं मसाले, हल्दी और नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। और इसके बाद ऐड कर दिया है इसमें जो नींबू काट के रखे हुए थे वो इसके अंदर डाल दिए हैं, और फिर इसको अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स। और ये वाला अचार ऐसा अचार बना था, खाने में भी बहुत टेस्टी लगा था जब हम लोगों ने ये खाया था। और इसमें ये डाल दी है कसूरी मिर्च। और ये वाला अचार बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि ये एकदम ही खाने वाला था, एकदम बनाया और एक साथ ही खाना भी स्टार्ट कर दिया। और अच्छा बना था, टेस्टी बना था बहुत। और आप लोग भी ये सोचोगे कि हमेशा मैं अपने हस्बैंड को ही किचन में लगा कर रखती हूँ। जी नहीं, ऐसा नहीं है। और मेरे हस्बैंड का अपने आप ही इंटरेस्ट है कुकिंग में, उन्हें और सब चीज़ें बनानी आती हैं। तो बस यहाँ पर आज उन्होंने नींबू का अचार भी कर दिया है तैयार। आप लोग भी कभी ट्राई करके देखिए। और अब यहाँ पर बीच बीच में इसको चेक कर लिया था, क्योंकि चेक इसलिए किया था कि कभी नीचे से लग ना जाए, और लगने के बाद है ना ये थोड़ा ख़राब सा हो जाता है, और अभी थोड़ा सा कच्चा था। और अब यहाँ पर फाइनली ये जो अचार है नींबू का तैयार हो गया है, बन गया है। और ठंडा भी हो गया था, थोड़ा सा ही हल्का हल्का सा गर्म था, वैसे ठंडा हो चुका था। और अब इसको खाली कर दिया है, इस बोट में रिता दिया है, इस बोट के अंदर डाल दिया है। और ये अच्छा लगा था, टेस्टी लगा था खाने में। आप लोग भी कभी ट्राई करके देखो इस तरीके का अचार।
और अब यहाँ पर मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था, कपड़े वगैरह जो थे सब समेट दिए थे, किचन वगैरह, और सबसे लास्ट में बैठी हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। और ये मेरी मेहंदी लगाई है मेरे पड़ोस में ही है एक लड़की, तो उससे लगवाई थी। वैसे तो कहीं बाहर नहीं गए थे लगवाने के लिए, घर में ही लगवाई थी। और यहाँ पर ईहावी भी मेरे सामने ही पास में ही बैठे हुए हैं कि मम्मा हमारी भी लगवाओ। तो बाद में इन दोनों की भी लगी थी, पहले मेरे हाथों पे लगी थी, फिर इसके बाद इन दोनों के हाथों पे लगाई थी। और आप लोग बताना कि कैसी लगी है मेहंदी। और मेरी मेहंदी लगने के बाद यहाँ पर अभी ने भी लगवाई थी। अब दीदी से बोला कि दीदी मेरी भी लगाओ, और बच्चों को लगता ही है कि जब मम्मा लगवा रही हैं तो मैं भी लगवाऊँ। और अब ईहा की भी लगी है, वो भी आप लोगों को दिखाएगी। और अब यहाँ पर ईहा की भी लग चुकी है मेहंदी, हम तीनों की लग चुकी थी। और वो ईहा ने बोला कि मम्मा आप और मेरी दिखाओ, दोनों में से किसकी अच्छी है। तो ईहा की ज़्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। और कैसे हो आप सब? तो और आप सबको हैप्पी तीज एडवांस में। और मेरी जो ये वीडियो है ये कुछ कल की है, कुछ आज की है। आप सब लोगों को पता तो है कि जितना टाइम मिलता है उसी हिसाब से मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ। तो अगेन आप सबको हैप्पी तीज। और ये देखो मैंने मेहंदी लगाई है ये, और ये इस तरीके से। और मैं मेहंदी बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मेहंदी में से ना इस तरीके से स्मेल आती है, बहुत कम लगवाती हूँ। वो तो कल कोई है मेरे पड़ोस में, उससे लगवाई थी क्योंकि इस टाइम पे बाहर तो जाना हो नहीं रहा है, तो बस मेहंदी ही लगवा ली थी। और मैंने ईहा ने ये देखिए। और आप लोग बताना कि कैसी लगी है मेहंदी। मैंने इतनी डीपली मेहंदी फर्स्ट टाइम लगवाई है, मैं कभी नहीं लगवाती, बहुत कम, क्योंकि कभी टाइम नहीं मिलता तो कभी ये होता है कि लगाने वाली नहीं मिलती, इन दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं। तो और आप सब लोग बताना कि आपकी तीज कैसी रही, क्योंकि आपको तो ये वीडियो नेक्स्ट डे मिलती है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किसने मेहंदी लगाई है और कैसी रही है तीज। वैसे तो कोरोना की वजह से क्या हुआ है कि मतलब जो फेस्टिवल है अच्छे से कोई नहीं सेलिब्रेट कर रहा है, सब कोरोना का डर है। तो मैंने कोई बाहर जाके स्पेशल से नहीं लगवाई, वो तो मेरी नेवर थी, तो इस वजह से मैंने लगवा ली है। और आप लोग बताना कि किसने लगाई है। और ये देखो ईहा ने भी लगाई है ये, और ईहा के हाथों पे ज़्यादा अच्छे से लग रही थी। आप लोग बताना कि मेरी बेटी है ना क्यूट सी। और ईहा के हाथ पे इसलिए ज़्यादा अच्छी लगी है क्योंकि इसके हाथ एकदम सॉफ्ट से और एकदम वाइट से हैं। देखो, और तो इसने भी मेरे साथ इसने भी लगवाई थी। तो चलो भाई आप लोग बताना और कैसे हो आप सब। अब मेरा हो रहा है दुकान पे जाने का टाइम, क्योंकि गर्मी हो रही है, यहाँ पे फैन नहीं चलाया हुआ है। हमारे लिए तो कुछ भी तीज हो या त्यौहार हो, बस काम ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काम ज़्यादा ज़रूरी इसलिए कि जब काम किया है तो करना तो पड़ेगा ही। और फेस्टिवल का, इस बार का फेस्टिवल तो थोड़ा रूटली सा भी है, मतलब कम लोग मना रहे हैं। तो वह जो भी है जैसा भी है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। मैंने कोई नए कपड़े नहीं पहने हैं, जो मैं डेली वेयर में पहनती हूँ मैंने वही वाले कपड़े पहने हैं, यही वाला सूट, और सिर्फ मेहंदी लगवाई है और कुछ नहीं। और बैंगल्स पहने हैं, वो भी एक एक, क्योंकि मुझे आप सब लोगों को मालूम है, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी लिपस्टिक लगाया करो। सिंदूर तो मैं लगा लेती हूँ हल्का हल्का सा, बट बिंदी हमेशा लगा के रखती हूँ और बैंगल्स पहनती हूँ। बस मेरा कुछ और शौक नहीं है,
सिंपल, मुझे सही में सिंपल रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि और आप लोग जो कमेंट करते हो दी आपकी वीडियो नेचुरल होती है, कोई दिखावा नहीं होता है, तो मुझे और अच्छा लगता है कि आप लोग मतलब मेरी मतलब बिल्कुल जो सिंपल सादगी को देखते हो। ऐसा नहीं है कि मैं लिपस्टिक लगाऊंगी तो तभी मेरी वीडियो अच्छी बनेगी, या मैं बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनूंगी तो मेरी वीडियो या मेरे व्यूज़ जब भी ज़्यादा अच्छे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना तो ये है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब सबके साथ नॉर्मल ना हो, एक जैसे रहो। ये नहीं है कि मतलब हम कपड़े अच्छे पहन रहे तो हमारा एटीट्यूड भी चेंज हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई चलो चलते हैं दुकान, और आपसे मिलती हूँ कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना। लाइक करने में कंजूसी मत करो, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्लीज़ जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है, और आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं मतलब धीरे धीरे ऊपर जा रही हूँ। और आप लोगों को सब मालूम है कि मेरा घर, बच्चे, फैमिली और दुकान तो मैं रियल में छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मैंने उस दुकान को 7 साल दिए हैं। तो चलो भाई, अब मैं जा रही हूँ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।